हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आप सबको एक बार फिर से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर ये सब मैं कैलेंडर वगैरह लगा के गई थी अभी। और नंदनी बना रही है यहाँ पर चौक पूरी है पूजा के लिए। और मैंने निकाले हैं अभी अपने कपड़े। तो मैं सोच रही हूँ मैं ये वाला लहंगा पहनूँ, क्योंकि इसका ब्लाउज़ नहीं था मेरे पास पहले, लेकिन इसका ब्लाउज़ बन चुका है। थोड़ा सा लूज़ है लेकिन हाँ आ जाएगा। और उसके बाद ये मैंने सारा मेकअप निकाल के रखा है तैयार होने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले मैंने अपना लहंगा पहन लिया है। उसके बाद में मैंने फटाफट से फाउंडेशन लगाया है, क्योंकि मैं कितना भी सोचूं करवा चौथ को मैं पहनूंगी या तैयार होंगी, लेकिन अंत में क्या होता है, बच्चे ऐसी भगदड़ मचा देते हैं। मैंने मेकअप निकाल के रखा, सब इधर उधर वो फैला के गया रोकते रोकते। तो मैंने फाउंडेशन लगाया, उसके बाद लिपस्टिक लगाई है। और नंदनी कह रही थी मौसी मैं मेकअप कर दूँ आपका, आप कह रही थी करवा चौथ पे करा लेंगे अभी नहीं। तो मैंने कहा रहने दो, मेरे सिर्फ बाल बना दो। बाल नहीं मेरे से अच्छे से बनते हैं, कुछ हो रहे हैं बहुत अच्छे, कुछ मेरे से बनाते नहीं बनते हैं। तो कह रही थी क्या बना दूँ, पहले तो वो कुछ चोटी सी बना रही थी आगे। तो मैंने कहा ओटी चोटी रहने दो, बस तो मेरे एक जूड़ा बना दो। मैंने बहुत रोका कि जूड़ा ही भर रहने दो। ये देखिए, तो जूड़ा, ये मेरा मेकअप पीछे से ये हो रहा है, बता रही थी सब फैला गया मेकअप। तो ये सब मेकअप मैंने बटोर के रखा। मैंने कहा इससे अच्छा ना निकालती ना तो ना ये होता। और उसके बाद में मैंने ये सेट पहन लिया है। और उसके बाद ये बेंदी है इसी सेट के साथ। तो मुझसे ये बेंदी लगाते नहीं बन रही थी। आप लोग कैसे इसको लगाते हैं, कैसे लग जाती है, फिक्स हो जाती है। मैं तो बहुत देर इसमें फंसी रही, लग नहीं रही थी। इसमें जो हुक रहता है ना, उसको ये तो चिमटी से फंसा लो तो वो एक सीध में नहीं रहता, एक साइड में चला जाता है, या तो इस तरफ खिसक जाएगा या उस तरफ हो जाएगा। तो पहले तो मैंने इसको ऐसे चिमटी से फंसा के लगाया, लेकिन बहुत कोशिश की, थोड़ी देर तो मैं लगाई रही, लेकिन ये मुझसे बन नहीं रही थी और बस ऐसे कैसे करके मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे ही लगा लिया था, फंसा लिया। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन ही फेस पाउडर लगा लिया है। क्योंकि क्या होता है कि हल्का ही लगाया मैंने, क्योंकि आप फाउंडेशन लगा लेते हो, बहुत गर्मी का मौसम है, एकदम पहले चिपचिप हो जाता है, ऊपर से ये पाउडर लगाओ तो पूरा चिपक जाता है, इसलिए मैंने हल्का सा लगाया है। और बस लिपस्टिक और बिंदी लगाई है, बस यही मैंने मेकअप किया। और ये फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि सामान वगैरह लगा के पूजा का बहुत जल्दी जल्दी तैयार हुई हूँ मैं। और नेल पेंट लगाना भूल गई थी, तो अभी नंदिनी ने याद दिलाया मौसी नेल पेंट नहीं लगाई अपने, तो मैंने नेल पेंट लगा ली। चूड़ियाँ पहन ली हैं। और ये रहा, पहले मैं सोची थी चूड़ा पहनूंगी, फिर मैंने सिंपल चूड़ी पहन ली है। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। और मैंने जैसे बताया था मुझसे बेंदी नहीं आ रही थी, इसका भी कोई ट्रिक होगा अच्छे से लग जाए, तो फिर मैंने बेंदी निकाल के रख दी। और ये देखिए इस तरीके से मैं तैयार हो गई हूँ। और बस अब चलते हैं पूजा का सामान लगाते हैं चल के। तो मैं जैसा बता रही थी, एक करवे में जल और दूध कच्चा मिला के भरती हूँ। तो मैंने इसमें दूध और जल और चावल मिला के भर दिया है। और दूसरे करवे में मैं भर दूँगी सारी मिठाई वगैरह, जिसमें 7 पूड़ी और 7 कच्चे फरे, चावल के लड्डू। और ये बाज़ार से भी मिठाई ले आए थे, काजू कतली। इन्हें लगा होगा ये बना पाई होगी कि नहीं, तो ये बाज़ार से भी लेके आ गए थे, तो वो भी मैं इसी में भर दूँगी सारी चीज़ें। और वैसे तो मिट्टी या शक्कर के भी करवे आते हैं, तो मिट्टी के तो यहाँ मिलते नहीं है और शक्कर के भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे करवा चौथ होता ही नहीं है। यहाँ पे इस क्षेत्र में करवा चौथ नहीं मनाते हैं, तो सब जगह के अलग अलग त्यौहार होते हैं। तो मैं हर बार यही दोनों करवे यूज़ कर लेती हूँ। एक जो मेरा शादी का था शुरू का, ये पीतल वाला टोंटी वाला, और दूसरा ये जो प्लेट के साथ आया था इसमें मिठाई भर के। तो ये दोनों मैं करवे तैयार कर ले रही हूँ। ये देखिए सावर देवू हमारे, ये देखिए बीन बैग में लेटे टीवी देख रहे हैं, तो थोड़ी देर शांत में हैं। और ये सारा श्रृंगार का सामान भी जो होता है, करवे दोनों तरफ रख के मैंने ये सारा श्रृंगार का सामान रख दिया है। और ये देखिए रोकते रोकते ये वहाँ से लाके कंघी रख गया था दूसरी, तो मैंने अभी हटाई है। कह रहा है कि जब सारा मेकअप है तो इसमें कंघी की भी ज़रूरत है, तो वो भी रख लो, तो मैंने हटवाई उससे। और ये चूड़ी तो अभी लेके आए थे शाम को, क्योंकि कल मैं चूड़ी ला नहीं पाई थी, बताया नहीं था, बारिश होने लगी थी, तो इसलिए चूड़ियाँ मैंने बता दी थी, तो ये अभी ले आए हैं। और सारा मैंने ये सारा सजा दिया है, फूल भी खूब सारे ले आए, फूल बोला था मैंने, तो ये पूरा मैं सिंहासन भगवान जी का सजा दूँगी। और ये देखिए अभी देवो तो इतने परेशान करने लायक है नहीं है, एक ही जगह रहता है तो इतना ज़्यादा वो नहीं करता है कुछ, लेकिन आयान अभी भी उसका वही सब चलता है।
तो ये सारा मेहंदी वगैरह सब रख दिया। आप लोगों में से काफ़ी लोग कह रहे थे कि दी थोड़ी सी मेहंदी लगा लेते, हाथ पे ही लगा लेते, गोला ही बना लेते। तो मेहंदी तो मेरे पास रखी थी, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो मेहंदी नहीं लगाते हैं, क्योंकि मेरे बाल भी काफ़ी सारे मतलब जैसे ब्राउन वो हो गए हैं, कलर निकल गया है। तो मैं मेहंदी लगा लेती थी बीच बीच में, लेकिन अब तो मैंने बहुत दिन से मेहंदी भी नहीं लगाई है बालों में, तो इसलिए मैंने मेहंदी नहीं लगाई, सिर्फ नेल पेंट लगाया है। और यहाँ पर सारी चीज़ें चढ़ा के, सारा श्रृंगार चढ़ा के, सब कुछ करके अब मैं कथा पढ़ूंगी करवा चौथ की। तो मैं कह रही थी सब लोग यहीं बैठ जाओ आके कथा पढ़ने में। तो ये तो दूर बैठे हैं चेयर डाल के, कह रहे थे मैं क्या करूँगा, यहीं दूर से सुन रहा हूँ। सब अपनी अपनी लगाए पड़े। नंदिनी कह रही है मौसी चश्मा निकाल दो, चश्मा अच्छा नहीं लगता है। मैंने एक दो कमेंट भी पढ़े थे, उसमें भी कह रहे थे दी चश्मा ना लगाओ। लेकिन मैं सच बताऊं, ऐसा पहले नहीं था। पहले मैं चश्मा निकाल के रह लेती थी पूरे दिन। हाँ, टीवी वगैरह देखती थी तो फिर मुझे दिखता नहीं था तो मैं चश्मा लगाती थी। अब मेरा ये हाल हो गया ना कि अगर मैं कैमरे में सामने मेकअप भी कर रही हूँ तो मुझे अपना फेस ही नहीं दिखा, पूरा ब्लर हो जाएगा। मतलब चश्मा निकालते ही इतना दुखती हैं आंखें, इतना दर्द होता है, सामने वाले का फेस पूरा ब्लर हो जाता है, कुछ नहीं दिखता है, बहुत इरिटेशन होता है। कभी कभी लगता है ज़िंदगी ख़राब ही होगी, कुछ दिखता ही नहीं है तो मैं क्या करूँगी। तो थोड़ा सा निकालो ना, बहुत अजीब लगने लगता है। मुझे भी लगता है मैं थोड़ा सा ऐसे फ़ोटो वगैरह लूँ ना तो चश्मा निकाल लूँ, लेकिन नहीं हो पाता। आप में से कोई कह रहा था कि लेंस लगवा लो, मैं सोच रही हूँ कि लेंस परमानेंट लग जाते हैं, कोई दिक्कत होती है नहीं, ऐसा मुझे भी नहीं पता है। उसके बाद में पूजा कथा करके बाद ये करवे बदलते हैं जो 7 बार, पल्लू से पकड़ के दोनों इस तरीके से, तो मैं करवे बदल ले रही हूँ। उसके बाद में जो अर्घ्य देने जाएंगे जिस करवे में जल भरा है। तो अभी ये सारी चीज़ें हो गई, अब हम छत पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। अयान ऊपर जाने के लिए रो रहा था तो मैंने कहा इसको ले लो, सबको ही ले चलो ऊपर। तो ये कह रहे थे नहीं ये लोग भागेंगे इधर उधर, अयान नहीं जाएगा। तो मैंने कहा रहने दो, वो रो रहा है, लेके चलो, कुछ भी हो जाए, पूजा होए जैसे होगी हो जाएगी, ले चलो ले चलो। मैंने कहा रोएगा ले चलो, तो ये ले ही नहीं जा रहे थे किसी को, मैं सबको ही लेके जा रही थी। फिर मैंने कहा चलो कोई बात, दिक्कत ये ना छत में अंधेरा है, लाइट नहीं है, इसलिए मना कर रहे थे। और आप देख सकते हैं बादल, हवा बहुत तेज़ हो रही है ऊपर। और बादल तो इतना ज़्यादा हो रहा है, चाँद थोड़ा सा निकल आते हैं फिर बादल में छुप जाते हैं। ये देखिए बहुत है, क्योंकि कब बारिश होने लगे कोई भरोसा ही नहीं है। तो मैं दीपक वगैरह जब ऊपर लेके आई थी तो ऐसी साए साए समुद्री हवा चल रही थी ना कि दीपक की जलाने के लिए मेरी पूरी माचिस ख़त्म हो गई, लेकिन दीपक नहीं जल पाया। अयान कह रहा है मैं जला ही नहीं पा रही हो, जलाओ जल्दी। बहुत कोशिश की मैंने, दीपक जला तो जला नहीं आरती के लिए। तो मैंने कहा नीचे से बालकनी में जाके मैं दीपक जला के आरती कर लूँगी, लेकिन नीचे से मैं ये सारी चीज़ें कर लेती बालकनी से, लेकिन वहाँ पे अर्घ देने की जगह नहीं है। अर्घ कहाँ देती, पूरा जो जल छोड़ा जाता है। छत में तो आराम से आप अर्घ दे सकते हो, बालकनी में ठीक नहीं रहता, सब चलते फिरते रहते हैं। तो इसलिए मैं छत पे आई थी कि यहाँ पे जो है अर्घ आराम से दे दूँगी, और दीपक नहीं जल रहा है तो नीचे जाके पूजा वगैरह कर लूँगी। ये देखिए मैं फिर भी कोशिश कर रही थी कि कैसे भी करके जल जाए। जब नहीं जला तो मैंने यहाँ पे अर्घ दे लिया है। और छत पे यहाँ पे ना थोड़ा सा क्या अंधेरा भी था तो थोड़ा टॉर्च जला दिया है। देख सकते हैं छत से यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल भी दिखता है, यहाँ लाइट जल रही है, वो है इस्कॉन टेम्पल। फिर मैं नीचे आ गई बालकनी में, यहीं से मैंने आरती करी, दीपक जलाया फिर से। और दीपक जलाने के बाद में चांद का भी मुंह देखा। और मैं चलनी से कह रही हूँ कि धुंधला दिख रहा है, मुझे सामने से भी धुंधला दिखता है, चश्मा निकाल दिया था। तो समय के साथ साथ ये कह रहे हैं हाँ धुंधला तो सब कुछ होता ही जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने आरती कर दी है और पूजा वगैरह कर दिया, छत वगैरह जो चावल को करते हैं। उसके बाद में इनका भी पूजा टीका आरती हो गई है, ये देखिए। और पहले मैं इनसे कह रही थी कुर्ता पहन लो, लेकिन ये सुनते नहीं अपने आगे। क्या हुआ, इनकी अलमारी लॉक हो गई है, चाबी कहीं इधर उधर कर दी है, कपड़े वाली चूहों की वजह से लॉक कर दी होगी इन्होंने। तो कुर्ता वगैरह उसी में रह गए, टी शर्ट शर्ट रह गई है तो वही पहन लिया है, लॉक खुला नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने मुझे जो चावल का लड्डू बनाया था इसी से व्रत खोला है। उसके बाद पानी वगैरह पिएंगे। और ये मेरा शादी का 8वां करवा चौथ है, मतलब शादी के 8 साल हो गए तो 8वां ही करवा चौथ है। यहाँ पर सब अच्छे से हो गया। और ये लहंगा ऐसा है ना, ब्लाउज हाथों में बहुत चुभ रहा है, जैसे हाथ ब्लाउज़ में छुपते हैं ना तो बहुत चुभता है। तो आप थोड़ी देर तो पहन सकते हो पूजा वगैरह में, ज़्यादा देर तो मैं हालत ख़राब ही हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने पैर छुए इनके।
और उसके बाद पूजा के बाद में जो ये सुहाग होता है, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ, ये सारा सुहाग मैंने लिया। तो इस तरह से मेरी पूजा वगैरह सब कुछ व्रत हो गया। और आप लोगों से मुझे गुड न्यूज़ भी शेयर करनी है, तो आप लोगों से बात भी करूँगी मैं। तो ये देखिए सब कुछ हो गया, खाना बस रह गया है। तो दोस्तों पूजा पाठ हमारी सब कुछ हो गई है, कड़ी वगैरह सब बन गई थी, हम खाना खाएंगे। रोटी बस सेकने के लिए रह गई थी और मैं पूरी तैयार हो गई, पूजा कर ली जल्दी जल्दी में। ये देखिए मैं हर बार ये गजरा मंगवाती हूँ, तो इस बार भी ये लेके आए थे, लेकिन मैं इसको लगा नहीं पाई। अभी लगा लूँ क्या? और यहाँ पर इनके लिए मैंने खाना लगाया, कड़ी चावल रोटी। तो आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी खाना खा लीजिए आके, करवा चौथ का खाना। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है नेक्स्ट डे और बस अभी मैं तैयार हुई थी क्योंकि मुझे आज जाना है डॉक्टर के पास में, मुझे अपनी रिपोर्ट दिखानी है क्योंकि मैं अपनी रिपोर्ट नहीं दिखा पाई थी, बीच में छुट्टी पड़ गई, करवा चौथ पड़ गया, तो इस वजह से नहीं दिखा पाई। तो आज जो है डॉक्टर बैठेंगे और मुझे आप लोगों के साथ में एक गुड न्यूज़ शेयर करनी थी। तो चलिए वो गुड न्यूज़ शेयर कर देते हैं। तो वो गुड न्यूज़ ये है कि मेरी जो देवरानी है, मुझसे जो छोटी है, वो प्रेग्नेंट है। तो बहुत जल्दी हमारे घर में गुड न्यूज़ आने वाली है और मैं बड़ी मम्मी बनने वाली हूँ। तो ये गुड न्यूज़ आप लोगों को देनी थी और आप भी अपने ढेर सारे ब्लेसिंग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। यही गुड न्यूज़ थी जो कि एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, आप लोगों को भी बहुत खुशी होगी। आप लोग अपना ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय।